अब आपको वो वीडियो सुनाता हूं खाप पंचायत का, महम चौबीसे वाले जो गए थे वहां पर समझौता करवाने के लिए। सुन लो क्या समझौता करके आए हैं। ये कना धर्मेंद्र हुड्डा से भी बात हुई है और वो जो इन बुद्धिजीवी गणमान्य व्यक्तियों ने बैठ के जो तय कराया है, भाई दोनों तरफ से जो कंट्रोवर्सी होने लग रही है ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है और इसको तुरंत रोका जाए, क्योंकि समाज इससे बहुत नुकसान में जाने लग रहा है और ये दूसरी दशा में जाने लग रहा है। इसको रोका जाए, उसी को रोकने के लिए आज महाराजियों की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया भाई दोनों तरफ से ये तेरे पंचायती भी एक नंबर के झूठे, एक नंबर के पाखंडी कह रहे हैं बाबा रामपाल की अध्यक्षता में पंचायत हुई है। कहां बैठे हैं बाबा रामपाल यहां पंचायत में? जिस पंचायत में बाबा रामपाल बैठा था उस पंचायत का वीडियो क्यों नहीं भेजा? पाखंडी धर्मेंद्र हुड्डा ने बाबा रामपाल को कहा है बाबा रामपाल कहां बैठा इस पंचायत में? क्यों बाबा रामपाल का नाम बदनाम कर रहे हो तुम बीच में पंचायत वालों? तुम्हें शर्म नहीं आती? कहां बैठा है बाबा रामपाल? ये बाबा रामपाल का भतीजा बैठा है, ये बाबा रामपाल है। ये बाबा रामपाल ने ना तो इन आश्रम कमेटी वालों को, इन गुंडों को, इन बदमाशों को ना तो धर्मेंद्र हुड्डा के खिलाफ गाली निकालने का आदेश दिया, ना देवी देवताओं को गाली निकालने का आदेश दिया, और ना बाबा रामपाल ने कोई समझौता किया। ये बाबा रामपाल की बात नहीं मानते। अगर बाबा रामपाल की बात ये मान लेते तो पंचायत ने आने की जरूरत नहीं थी। ये तो पंचायतों की बात मान रहे हैं, ना कि बाबा रामपाल की। तो भैया अपने मुंह से सोच समझ के शब्द निकालो पंचायत वालों। अगर बाबा रामपाल तुम्हारे बीच में बैठा है तो कहां है बाबा रामपाल का वीडियो? कहां है बाबा रामपाल का इंटरव्यू? क्यों बीच में बाबा रामपाल को घसीट रहे हो? इन छोटे मोटे मुद्दों की तरफ बाबा रामपाल देखता भी नहीं है, थूकता भी नहीं है। बाबा रामपाल की अध्यक्षता में कहां है बाबा रामपाल? बहुत नुकसान में जाने लग रहा है और ये दूसरी दशा में जाने लग रहा है। इसको रोका जाए, उसी को रोकने के लिए आज महाराजियों की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया भाई दोनों तरफ से जैसे आश्रम की तरफ से युद्धवीर जी ने बता दिया और भाई इस तरफ से हमारे आश्रम की तरफ से युद्धवीर जी ने बता दिया। युद्धवीर कोई बाबा रामपाल है? क्या है ये युद्धवीर? कौन से खेत की मूली है ये? गली का कुत्ता भी नहीं जानता इस युद्धवीर को। कौन है ये युद्धवीर? या तो बाबा रामपाल के दोनों बेटे आकर माफी मांगे या बाबा रामपाल जी बीच में आकर अपना कोई वीडियो डाले, वो होता है समझौता। इस धर्मेंद्र हुड्डा ने युद्धवीर के खिलाफ नहीं डाला वीडियो, वो तो जानता नहीं भी कौन है युद्धवीर। उधर से अगर धर्मेंद्र हुड्डा से अगर तुमने समझौता किया है, माफी मंगवाई है, तो इधर बाबा रामपाल जी का वीडियो आना चाहिए था, या बाबा रामपाल जी के दोनों नालायक बेटों का, मनोज और वीरेंद्र का वीडियो आना चाहिए था। कौन है ये युद्धवीर? ऐसे ऐसे लाखों घूमते हैं वहां, गली का कुत्ता भी नहीं जानता इनको। युद्धवीर ने बोल दिया, इसीलिए तुम्हारे समझौते कैंसिल हो गए। दोनों तरफ से जैसे आश्रम की तरफ से युद्धवीर जी ने बता दिया और भाई इस तरफ से हमारे भाई बैठे हैं, संजू है और भी ये सारे हैं। ये आश्वासन है भाई, वो अगर आश्रम की तरफ से बंद हो जाएगा तो उस तरफ से भी कोई वीडियो या कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी। जी अगर आश्रम की तरफ से बंद हो जाएगा ना तो धर्मेंद्र की पूरी जिम्मेवारी है, इसे वीडियो पे गलत कमेंट भी नहीं पाऊंगा। आश्रम पंचायत क्या कह रही है? अगर पहले आश्रम की तरफ से टीका टिप्पणी वीडियो बंद हो जाएंगे तो धर्मेंद्र हुड्डा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। किसी प्रकार का कोई वीडियो बाबा रामपाल को लेकर या आश्रम कमेटी को लेकर धर्मेंद्र हुड्डा की तरफ से नहीं आएगा। तो भाई धर्मेंद्र हुड्डा, आश्रम कमेटी ने तो तेरे समझौते को ठुकरा दिया। समझौते के बाद के 2 वीडियो मैंने तेरे को सुना दिए, और भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तेरे इस समझौते को आश्रम कमेटी ने ठुकरा दिया, तेरी पंचायत के मुंह पे थूक दिया। पंचायत ने कहा कि पहले आश्रम वाले वीडियो डालना बंद करें, तो धर्मेंद्र हुड्डा भी नहीं डालेगा। और बेचारे धर्मेंद्र हुड्डा ने भी उधर से पोस्ट कर दी कि भैया दोनों के बीच में समझौता हो चुका है, लेकिन आश्रम वाले मानने को तैयार नहीं है। ये शिशुपाल के वंशज है, ये अहंकारी हैं।
मैंने कल बोल दिया था, जब तक इनकी धोबी धुलाई नहीं होगी ये नहीं मानेंगे। और ये धोबी धुलाई भाई मैं इस आधार पे नहीं कह रहा कि उनकी कोई मार पिटाई करो तुम, नहीं, मैं मार पिटाई के पक्ष में नहीं हूं बिल्कुल भी। ये धोबी धुलाई इन आश्रम वालों की बाबा रामपाल करेगा, समय आने पर देख लेना अपने आध्यात्मिक तरीके से। इनकी कुत्ते वाली हालत हो जाएगी आने वाले दिनों में, कोई टूक भी नहीं डालेगा इनको। क्या ये हजारों रुपए के मोटर पाइप डाल रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने में? ये धोबी धुलाई बाबा रामपाल करेगा, समय आने पर प्रोसीजर जारी है इस पवन दास के माध्यम से, सात संगति के माध्यम से। ये भगत है, ये डूब के मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको। एक अमेरिका में बैठा एक जगत वाला लड़का माफी मांग रहा है पहले, जिसको ज्ञान नहीं है, और ये आश्रम वाले उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हम पंचायत का समझौता नहीं मानेंगे और हम उसके गले में कुत्ते की तरफ पट्टा डाल के लाएंगे। तरफ से भी कोई वीडियो या कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी। जी अगर आश्रम की तरफ से बंद हो जाएगा ना तो धर्मेंद्र की पूरी जिम्मेवारी है, इसे वीडियो पे गलत कमेंट भी नहीं पाओगा आश्रम के बारे में या महाराज जी के बारे में। ठीक है जी, अगर इन 1 घंटे में धर्मेंद्र की बद बंद है। और जो ये विषय है, मुद्दे हैं, ये तो बहुत पुराने मुद्दे हैं। हमारे जगवंत जी ने भी बताया भाई, वो काफी समय से चलते आ रहे हैं, वो तो चलते रहेंगे। लेकिन जो समाज की जो कंट्रोवर्सी थी उसके लिए ये मीटिंग हुई है और उसको रोकने का भरपूर प्रयास है। यदि वो दोनों तरफ से आश्वासन है भाई, वो कल रुक जाएगी पूरी तरह और समाज अपना काम करेगा और वो अपना काम करेगा। आश्रम की तरफ से तो पहले भी कभी नहीं हुआ, जो और दास हैं और जो हैं अनुयायी वो करते हैं इस तरह का। क्या आश्रम की तरफ से कुछ ऐसा रहेगी चीजें और रुक जाएंगी? नहीं, जो अनुयायी है वो तो आश्रम ही है भाई। जो देखा, पंचायत कह रही है कि ये आश्रम की तरफ से जो वीडियो वाडियो डाल रहे हैं ये डालना बंद कर दो, फिर उधर से भी नहीं डालेंगे। तो आश्रम वाले क्या कह रहे हैं कि आश्रम की तरफ से कोई नहीं डाल रहा वीडियो, आश्रम की तरफ से किसी ने वीडियो नहीं डाले। तो पंचायत वाला कह रहा है ये तुम्हारे अनुयायी भी तो आश्रम वाले ही हैं जो आश्रम में बैठ के कर रहे हैं। उसके बाद वो युद्धवीर क्या कह रहा है? अनुयायी वो करते हैं इस तरह का। क्या आश्रम की तरफ से कुछ ऐसा रहेगी चीजें और रुक जाएंगी? नहीं, जो अनुयायी है वो तो आश्रम ही है भाई। जो अनुयायी है वो तो आश्रम अनुयायी नहीं डालेंगे। जो अंदर भगत से हमारे जो पक्के भगत हैं, जैसे पवन दास है या और 5-7 जो आश्रम से निकाले हुए हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं? जो आश्रम से निकाल दिया। क्या कह रहा है ये युद्धवीर कि जो आश्रम वाले हैं उनको तो हम कंट्रोल में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पवन दास है जयपुर वाला, मेरे लिए कह रहे हैं कि जो पवन दास है जो आश्रम से निकाला हुआ है, अरे निकाला हुआ नहीं है पवन दास, मैं खुद इन आश्रमों की शक्ल पे थूकता हूं। थूक के बताऊं क्या? इन शैक्स लोक शतलोक आश्रमों को मैंने खुद रिजेक्ट किया है। तुम्हें पता नहीं इस बात का? शाणे बन रहे हो तुमने। जो हजारों जो करोड़ों रुपए के मोटर पाइप बांटे ना, इतना पैसा अगर तुम मुझ पवन दास के चरणों में डाल दो और ये कहो कि पवन दास तू एक बार अपने चरण हमारे शतलोक आश्रम धनाना में रख दे, मैं बाथरूम भी नहीं करूं उस धनाना आश्रम में, बाथरूम भी उस शैक्स लोक में। वो शैक्स लोक है, शतलोक आश्रम नहीं है वो पाखंड का गढ़ है, वो गुंडों का गढ़ है। वो पवन दास की तो रूह भी नहीं जा सकती उधर जब तक मेरे गुरु का आदेश नहीं होगा, और जिस दिन मेरे गुरु का आदेश हो जाएगा नंगे पैर दौड़ पड़ूंगा उधर मैं। हमने आश्रम से निकाला पवन दास को। पवन दास थूकता है, मूतता है तुम्हारे ऐसे आश्रमों पे। मेरा घर मेरा आश्रम है, मेरा गुरु शब्द रूप में मेरे साथ है, सच्चाई पे चलता हूं, झूठों के आगे झुकता नहीं। और लगा लो मुकदमे जितने लगाने उतने। धोती सी धुलेगी अब तुम्हारी आगे आगे, धोती सी, ध्यान रख लेना। ये पवन दास है साध संगति से जुड़ा हुआ, मैं धर्मेंद्र हुड्डा नहीं हूं जो किसी पंचायत के दबाव में आ जाऊंगा। जिस दिन मेरा गुरु खड़ा होकर मेरा नाम लेकर नहीं बोलेगा, इस पवन दास का बाल भी झुकने वाला नहीं है, बाल भी। तुम आश्रम वालों ने तो धर्मेंद्र हुड्डा के साथ में तो क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, खाली तुमने जुबानी जंग लड़ी है। मेरे को 3 बार तो तुम लोगों ने घर में घुस के जानवर की तरह मारा है, 5-5 मुकदमे लगा रखे हैं, जेल में मुझे डलवा दिया, मेरे खिलाफ संगत को तुमने भड़का दिया, गुरुद्रोही मेरे को घोषित कर दिया, गुरु से मुकदमा मेरे ऊपर तुम लोगों ने करवा रखा है 420 का। इस पवन दास का बाल भी नहीं झुका पाई तुम 11 साल में, बाल भी। और ना ये पवन दास झुकेगा
जब तक मेरे गुरु का आदेश नहीं होगा, और मेरे गुरु का आदेश उस समय तक नहीं होगा जब तक तुम शतलोक आश्रम वालों की ढंग से धोबी धुलाई नहीं हो जाएगी, जब तक ये दुनिया तुम आश्रम वालों के कुकर्मों पर, तुम्हारे व्यवहार को देखकर तुम पर थूकना शुरू नहीं कर देगी। ये खेल ही सतगुरु रामपाल जी का तुम आश्रम वालों को जमीन में दबाने का हो रहा है। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाओगे कर कर खोटे काम। आ गया वो समय, कितने दिन पाखंड फैलाओगे, कितने दिन सतगुरु रामपाल जी की आड़ में ये उल्टे काम ये कर करके उनको बदनाम करोगे। अरे बयान क्यों नहीं दिखाते सतगुरु रामपाल जी के जो उन्होंने पुलिस प्रशासन को दिए हैं। खुद सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि आश्रम में रंडीबाजी होती थी, आश्रम में गलत काम होते थे। पुलिस वाले ने कहा किसने किए, गुरुदेव ने खुद कहा कि वो आश्रम वालों ने किए, उन कमेटी वालों ने किए, मेरा कोई रोल नहीं है। तो धर्मेंद्र हुड्डा ने सेक्स लो कह दिया तो क्या गलती कर दी। मैं कह रहा ना, डालो ना मेरे गले में तुम पट्टा, घसीटो ना तुम मेरे को, कितना घसीटते हो। कह रहे हो पवन दास है, उसकी हम कुछ नहीं कह सकते। पवन दास ने क्या किया भाई? अरे तुम्हारा और धर्मेंद्र हुड्डा का मैटर चल रहा है, मैंने तो तुम दोनों को समझाने का प्रयास किया है, खाली 2 बार लाइव आकर। परसों लाइव आया था और मैं कल लाइव आया था, 3-3 घंटे लाइव आया, मैंने दोनों पक्षों को समझाया है। मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। हम 10-15 हजार हैं साथ संगति वाले, किसी एक का भी कमेंट्स अगर माँ बहन की गाली वाला हो तो बता दो, कोई मारने पीटने की बात हो तो बता दो। अपने प्यार प्रेम से समझाया दोनों को, और मेरे नाम बीच में डाल रहे हो बेवजह, मुझे बदनाम कर रहे हो, बलि का बकरा बना रहे हो। असली खेल तो अब शुरू होगा, तुम्हारे इस अज्ञान और पाखंड की धुलाई अब होगी। नशे के खिलाफ असली अभियान तो अब चलेगा। अब धर्मेंद्र हुड्डा भाई के बस की बात नहीं है नशा खत्म करना। नशा खत्म करने के लिए परम संत का हाथ सिर पे चाहिए और दृढ़ भक्तों की टीम चाहिए जो हमारे पास में है। कल से पोस्टर डालने शुरू होंगे नशे के खिलाफ, हुक्के के खिलाफ। हुक्का पीना ढेडों का काम है, हुक्का पीना ढेडों का काम है। कल हरियाणा में पोस्टर गूंजेंगे हर प्लेटफॉर्म पर, और ये मुहिम चलेगी लंबी। ऐसे नहीं होती नशे के खिलाफ मुहिम। पहले खुद ने सुधरना पड़ेगा, और जितने समर्थक हैं उनको उस बुराई से दूर होना पड़ेगा। अगर भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने नशे के खिलाफ मुहिम चलाई है, तो धर्मेंद्र हुड्डा के समर्थन में जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं नशे के खिलाफ, क्या वो नशे से दूर हैं? ज्यादातर शाम को गुट्टी लगाते हैं, सिगरेट पीते हैं, सब नशा करते हैं वो। और अब देखना जो मुहिम चलेगी, जो पोस्टर डाले जाएंगे, वीडियो बनाए जाएंगे नशे के खिलाफ, हुक्के के खिलाफ। छोटे छोटे बच्चे, 5-5 साल के बच्चे, 10-10 साल के बच्चे, युवा बच्चे संकल्प करेंगे कि ना हम हुक्का पिएंगे, और हम तो पीते भी नहीं। और इस बुराई से दूर लोगों को हटाने के लिए आज के बाद हम किसी को हुक्का भर के भी नहीं देंगे। अपने हाथ से किसी को तमाकू नहीं पकड़ाएंगे, हुक्का नहीं भर के देंगे। चाहे गांव का नंबरदार आओ, चाहे देश का प्रधानमंत्री आओ, चाहे प्रधान आओ, हमारे घर में हुक्का नहीं मिलेगा, बीड़ी सिगरेट नहीं मिलेगी। हुक्का फोड़ फोड़ के बाहर फेंक देंगे, किसी को देंगे भी नहीं, फोड़ के बाहर फेंकेंगे। कल से मुहिम चलेगी। जितने भी साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन हैं, सभी से प्रार्थना है, मुझ पवन दास के व्हाट्सएप नंबर पर, जैसे आप लोग पहले फोटो भेजा करते थे पोस्टर बनवाने के लिए, इस लाइव के खत्म होने के बाद में अपनी अपनी सिंगल फोटो सभी भगत भाई बहन, बच्चे से लेकर बड़ा, माता बहने, सब पोस्टर बनवाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए अपने अपने फोटो भेज दो। कल से पोस्टर सेवा शुरू हो जाएगी हुक्के के खिलाफ, नशे के खिलाफ। और देखना मुहिम क्या होती है। गालियां निकालने से, सतलोक आश्रम वालों, गालियां निकालने से बुराई खत्म नहीं होती है। बुराई की जड़ में जाओ, पहले खुद पीछे हटो। पहले खुद इस देश का प्रधानमंत्री आकर अगर बीड़ी पीने के लिए साध संगति से जुड़े एक भी अगर किसी भगत से अगर माचिस मांगे, वो माचिस नहीं देंगे। वो प्रधानमंत्री अगर अपनी पगड़ी हमारे अगर पैरों में रख दे कि ले तेरे को भारत का राज्य देता हूं, थूकेंगे हम उस राज्य के ऊपर। हम इतने कट्टर दुश्मन हैं नशे के, हम अपने गुरुदेव के कट्टर भगत हैं। या तो कोई मुहिम छेड़ते नहीं, और छेड़ते हैं तो उसकी जड़ उखाड़ के रख देते हैं, जड़ उखाड़ के। जैसे अभी नो सेक्स नो मोक्ष, भक्ति करनी है, मोक्ष पाना है तो सेक्स को त्यागना पड़ेगा। शादी नहीं करनी, 5-5 साल के बच्चे संकल्प ले रहे हैं, नो शादी नो बर्बादी, ये होती मुहिम। एक आदमी से कुछ नहीं होता।
तो मेरा नाम बीच में डाल रहा है, ये युद्धवीर कौन है, मैंने तो नाम ही आज सुना इसका, और इसको बना के पंचायती खड़ा कर दिया सतलोक आश्रम वालों ने। क्यों भाई, बाबा रामपाल जी के बेटों को शर्म आ रही है? बाकी तो बड़े चौधरी बने फिरते हैं वो। इस सारी टीम को धर्मेंद्र हुड्डा के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए वो ही दे रहे थे आदेश। अब कहां छुप के बैठ गए, शर्म क्यों आ गई उनको? बाबा रामपाल जी को पाखंडी कहा ना, तो बाबा रामपाल जी से वीडियो डलवाते। अगर उधर से जिम्मेदार आदमी अगर अपना वीडियो डाल रहा है, कोई बात कह रहा है धर्मेंद्र हुड्डा, तो इधर से भी जिम्मेदार आदमी को ही बीच में डालना चाहिए, ना कि युद्धवीर फुद्धवीर को। मेरा नाम ले रहे हैं कि पवन दास की हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने क्या किया भाई अभी तक? मैं तो अब करूंगा। क्या कह रहे हैं सुन लो। जैसे पवन दास है या और 5-7 जो आश्रम से निकाले हुए हैं, उनका तो हम क्या कर सकते हैं? जो आश्रम से निकाल दिया, हमने केस भी करवा रखे हैं, सजा भी काटे है। देख लिया भाई धर्मेंद्र हुड्डा कह रहा हमने केस भी कर रखे हैं, उसको सजा भी करवा रखी है। ये भक्तों के काम है क्या? देख लो दुनिया वालों, अरे भक्तों का काम होता है किसी का समझौता करवाना, और ये भगत है ये सतलोक आश्रम वाले कह रहे हमने पवन दास के खिलाफ मुकदमे भी करवा रखे हैं, केस भी डाल रखे हैं, उसको सजा भी करवा रखी है, जेल भी करवा रखी है। वो मानता ही नहीं। ये है ये भगत, ये है इनका चरित्र। ये दुनिया का क्या समझौता करवाएंगे? ये विश्व शांति के लिए ये पाठ कर रहे थे कि दुनिया की लड़ाई रुकवाने के लिए हम सतलोक आश्रम में 3 दिन का पाठ कर रहे हैं, विश्व शांति पाठ। नालायकों, तुम्हारे घर में तो लड़ाई झगड़ा छिड़ा हुआ है। अपने गुरु भाई पवन दास के खिलाफ तो तुमने इतने मुकदमे डाल रखे हैं, जानवर की तरह तुम मेरी पिटाई करते हो, मेरे को तुमने जेल भिजवा दिया। तुम्हारे अंदर तो ये प्रतिशोध की भावना, राग द्वेष की भावना, लड़ाई झगड़े की भावना कुट कुट के भरी है। ये दुनिया ने देख लिया। तुम क्या खाक विश्व में शांति करवाओगे? वो विश्व शांति के नाम पर तूने संगत को लूट लिया। आश्रमों में पाठ करवा करवा के 30-30 हजार रुपए पाठ के ले लेके शांति के पाठ के नाम पे तुम्हारी शांति दुनिया ने देख ली। तुमने जिस कदर धर्मेंद्र हुड्डा को गालियां दी है ना, और जिन जिन शब्दों का तुमने यूज किया है, तुम कितने शांति समझौता करवाने वाले हो। तुम अपने घर में तो शांति कर लो, तुम्हारे घर में तो आग लगी पड़ी है, तुम्हारी संगत में तो 2 पार्ट हो गए। तुम दुनिया को क्या एक करोगे? ये करेंगे विश्व शांति सम्मेलन। तो कह रहा उस पवन दास की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे पवन दास है या और 5-7 जो आश्रम से निकाले हुए हैं, उनका तो हम क्या कर सकते हैं? जो आश्रम से निकाल दिया, हमने केस भी करवा रखे हैं, सजा भी काटे है। वो मान नहीं रहे, रिक्वेस्ट करने से भी नहीं मान रहे, वैसे भी नहीं मान रहे। तेरी रिक्वेस्ट मानेगा पवन दास? कौन है तू जो तेरी रिक्वेस्ट मानेगा? 11 साल से तुम लोगों ने मेरे खिलाफ मेरे गुरु को भड़काकर जेल से इतने ऑडियो वीडियो निकलवा दिए मेरे खिलाफ। मैंने वो बात नहीं मानी, तुम्हारी क्या बात मानूंगा मैं? कौन सी गली के विचरण करने वाले जानवर हो तुम जो मैं तुम्हारी बात मानूंगा? मैं बात मानूंगा सत्य और धर्म की। मैं बात मानूंगा जो निष्पक्ष होगी। मेरी रगों में मेरे गुरु का खून है। मैं पैदा जरूर मेरे बाप से हुआ हूं, लेकिन नाम लेने के बाद मेरी रगों में मेरे गुरु का खून दौड़ रहा है। मेरे गुरु का आचार विचार स्वभाव मेरी रगों में है। मेरे गुरु ने जो मुहिम छेड़ी थी 1994 से आज तक मेरा गुरु उस मुहिम पे अडिग है, और ये पवन दास भी अपनी मुहिम पे अडग रहता है और आगे भी अडग रहेगा। आश्रम से निकाल दिया पवन दास को, तुम्हारी औकात है क्या निकालने की? हमने खुद तुम लोगों को रिजेक्ट कर रखा है, क्योंकि तुम लोग भक्ति के लायक नहीं हो, तुम भगत कहलाने के लायक नहीं हो। ये हरियाणा की जनता ने देख लिया जिस कदर तुमने ये गालियां निकाली हैं। हिंदू संतों को तुम लोगों ने हिजड़ा कहा है, उस प्रेमानंद को हिजड़ा, अपनी बेटी के साथ में सेक्स करता है। देखा तुम लोगों ने अपनी आंखों से अपनी बेटी के साथ वो सेक्स करता है कोई प्रमाण तुम्हारे पास में? अरे तुम धर्मेंद्र हुड्डा को कह रहे हो कि 5 करोड़ का इनाम देते हैं, बाबा रामपाल को पाखंडी साबित करो, 5 करोड़ का इनाम देंगे। तो प्रेमानंद अपनी बेटी के साथ में सेक्स करता है। बेटी है क्या? वो तो शादीशुदा ही नहीं, उसकी बेटी कहां से होगी? है तुम्हारे पास कोई सबूत इस बात का? तो सबसे बड़े पाखंडी तो तुम हो। शंकर भगवान को तुमने हिजड़ा कह दिया। शंकर भगवान हिजड़ा है क्या? अरे हिजड़े के तो लिंग नहीं होता, फिर दुनिया उसका लिंग क्यों पूज रही है? अगर लिंग नहीं होता तो दुनिया लिंग क्यों पूजती? उसके लिंग था तभी तो लिंग पूज रही होगी दुनिया आज शिवलिंग के रूप में। तुम्हारे अंदर इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? और सतगुरु रामपाल जी ने क्या बताया? जिस सभ्य तरीके से सतगुरु रामपाल जी ने शिवलिंग पर टिप्पणी की है ना, उस सभ्य तरीके से समाज को समझाओ।
जो तुम शिव जी को हिजड़ा हिजड़ा कह रहे हो ना, ये शिव जी के बारे में नहीं कहा संत रामपाल जी ने। वो काल जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, ज्योति निरंजन, उसने शंकर जी का रूप धारण करके और वो शिवलिंग वहां पर स्थापित किया था, जो शिव महापुराण में लिखा है। जब ब्रह्मा और श्री विष्णु जी का आपस में युद्ध हो रहा था, शिव जी का तो कोई जिक्र ही नहीं है वहां पर, और तुम समाज में शिव जी का लिंग बताकर तुम पेश कर रहे हो। तुम शिव जी को जो मतलब हिजड़ा कह रहे हो, नालायको, थोड़ी बहुत बुद्धि है कि नहीं तुम्हारे अंदर? तुम्हें तो अपने गुरु के सत्संगों का ज्ञान भी नहीं है, तुम्हें तो शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है। तुम जिस शिव जी को हिजड़ा बताकर समाज में पेश कर रहे हो ना, उस शिव जी की बात नहीं कही सतगुरु रामपाल जी ने। उस शिव जी का तो रूप धारण किया था उसके बाप ने, ज्योति निरंजन ने, काल ब्रह्म ने। तुम्हें पता नहीं, शास्त्रों का हवाला देते हो, गधी की पूंछ का तुम्हें पता नहीं है। तो माफी मांगो तुम। ये पाखंड नहीं है जो तुमने शिव जी का नाम ले दिया। साबित करो कि इसी त्रिलोकीय शिव जी का लिंग है वो, साबित करो। 5 करोड़ मैं दूंगा। है किसी माई के लाल में दम जो साबित कर दे, जो पार्वती के पति शिव जी को जो हिजड़ा कहा गया है, वो शिव जी का लिंग है क्या ये जो ये दुनिया पूज रही है? शिव जी का रूप बनाकर काल ने वो स्तंभ खड़ा किया था और बाद में उसको लिंग रूप में उसको चेंज कर दिया, आगे चल के जो शिवलिंग के रूप में जो ये पूजा शुरू हुई है। क्यों पाखंड फैला रहे हो तुम ये शिव जी का नाम लेके? और प्रेमानंद वो हिजड़ा है क्या? प्रेमानंद को तुम आश्रम वाले वीडियो बना के हिजड़ा कह रहे हो, साबित करो वो हिजड़ा है। तुमने किसी बहन बेटी को भेजा था कि उसके पास में चेक करने के लिए कि वो भाई वो हिजड़ा है कि नहीं है? कोई प्रमाण है तुम्हारे पास में? कोई सर्टिफिकेट है? कोई लेबोरेटरी की कोई रिपोर्ट है तुम्हारे पास में? तो ये पाखंड नहीं है क्या? ये झूठ नहीं है क्या? क्या तुम सतलोक आश्रम वालों ने माफी नहीं मांगनी चाहिए जो तुमने प्रेमानंद को हिजड़ा कहा है? क्या प्रेमानंद के लिंग नहीं है? जो तुमने शिव जी को हिजड़ा कहा है, क्या ये उसी शिव जी का लिंग है जो ये दुनिया पूज रही है? क्या तुम लोगों ने माफी नहीं मांगनी चाहिए? तुम लोग समाज में पाखंड फैला रहे हो कि बाबा रामपाल तो 1997 में सतलोक चला गया, शरीर सुधा सतलोक चला गया बाबा रामपाल, और अब बाबा रामपाल के रूप में कबीर बैठा है। साबित करो इस बात को कि 1997 में बाबा रामपाल शरीर सतलोक चला गया। इस बात को साबित करो। मैं पवन दास 10 करोड़ दूंगा, 5 करोड़ नहीं, 10 करोड़। जुबान है मेरी, चाहे मेरे को भीख मांगनी पड़े मेरी, चाहे मेरे को मेरी जो है ये किडनी बेचनी पड़े, 10 करोड़ दूंगा। क्या ये पाखंड नहीं है क्या आश्रम वालों जो तुम फैला रहे हो समाज में? कब गया तुम्हारा गुरु शरीर सतलोक? क्या प्रमाण है इस बात का? किसने देखा? कौन से वीडियो में रिकॉर्ड हुई है? साबित करो इस बात को कि बाबा रामपाल शरीर सतलोक चला गया 1997 में। 10 करोड़ दूंगा, अन्यथा दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी तुम सतलोक आश्रम वाले। मैं धर्मेंद्र हुड्डा नहीं हूं, मेरे पास में प्रमाण है, सबूत हैं। अपने गुरु के दम पे बात बोलता हूं मैं। मेरा गुरु शीश पे बैठा है, और ये भी समझ लेना ये वचन मेरे नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, मेरा गुरु बोल रहा है। मेरा गुरु। करो साबित कि बाबा रामपाल 1997 में सतलोक चला गया शरीर, और अब बाबा रामपाल के रूप में वो कबीर बैठा हुआ है। अगर बाबा रामपाल शरीर सतलोक चला गया तो सबूत पेश करो। बाबा रामपाल ने अपने मुंह से कौन से दिन कहा कि मैं शरीर सतलोक चला गया? कभी भी जिक्र किया हो? केवल ये जिक्र किया है कि मुझे 1997 में कबीर जी सतलोक से आकर मिले। कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे को सतलोक भेज दिया या तुम्हारे गुरु को सतलोक भेज दिया शरीर, और अब मैं तुम्हारे गुरु का रूप बनाकर तुम्हारे बीच में हूं। करो साबित, कोई गवाह पेश करो, कोई ऑडियो वीडियो पेश करो जो रामपाल ने कहा हो कि हाँ रामपाल तो चला गया सतलोक और मैं रामपाल के रूप में बैठा हूं। 10 करोड़ दूंगा, 10 करोड़। अन्यथा इस संसार के सबसे बड़े पाखंडी तुम सतलोक आश्रम वाले। मेरे पास है प्रमाण, मेरे पास है सबूत। मैं जानता हूं तुम्हारी जड़, धर्मेंद्र हुड्डा नहीं जानता। इसीलिए तुम मेरे खिलाफ वीडियो नहीं बना सकते। बना के दिखाओ। पाखंड पे पाखंड खोलूंगा, पाखंड पे पाखंड। हर एक को नंगा करके रख दूंगा, नंगा। थूकेंगे लोग तुम्हारे ऊपर। ऐसे ऐसे प्रमाण हैं। पवन दास की जिम्मेदारी नहीं है, तुम लोगों की मेरी जिम्मेदारी तुम ले सकते हो क्या? तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी तो नहीं ली जा रही तेरे से। युद्धवीर कह रहा मैं जिम्मेदारी लूंगा पवन दास की। अरे तेरे से तेरी कमेटी की जिम्मेदारी तो नहीं ली जा रही। कल समझौता कर लिया और आज तूने समझौता तोड़ दिया।
इन आश्रम वालों की जिम्मेदारी तो ले ले तू खुद बैठ के जिम्मेदारी ले रहा था कल, आज खुद तू अपनी जुबान से फिसल गया, थूक के चाट रहा है। मेरी जिम्मेदारी लेगा ये? क्या कह रहा है? जैसे पवन दास है या और 5-7 जो आश्रम से निकाले हुए हैं, उनका तो हम क्या कर सकते हैं। जो आश्रम से निकाल दिया, हमने केस भी करवा रखे, उन पर सजा भी काटा है, वो मान नहीं रहे, रिक्वेस्ट करने से भी नहीं मान रहे, वैसे भी नहीं मान रहे। तेरी 7 पीढ़ी जोर लगा ले तो भी कौन माने पवन दास? लेकिन आश्रम की तरफ से पूरा का पूरा आश्वासन है, कोई भी हमारी तरफ से कोई भी वीडियो नहीं डलेगी, ये पूरा। क्या कह रहा भाई ये युद्धवीर, थूक के चाटने वाला, सतलोक आश्रम कमेटी वाला, बाबा रामपाल का भतीजा? कह रहा कि आज मैं आश्वासन देता हूं कि आश्रम की तरफ से कोई वीडियो इस समझौते के बाद में नहीं डाला जाएगा। तो ले, क्या कह रहे हैं सुन ले, समझौते के बाद का वीडियो। धर्मेंद्र हुड्डा, कुत्ता चोर, तू कहा सोच रहा हो 2-4 आदमी भेज गए, पंचायत का फैसला हम मान लेंगे? ऐसा ना मानेंगे हम। जब तक तू वीडियो बना के नुनो कहेगा ना कि जितने भी आरोप मैंने संत रामपाल जी महाराज जी पर लगाए हैं वे सारे बेबुनियाद हैं, जब तक हम कोई फैसला न मानेंगे। और सुन ले, 2 नौक रगड़ के संत रामपाल जी महाराज जी से माफी मांगनी पड़ेगी जब फैसला मानेंगे। ऐसी पंचायत बैठा ले तू 10 हम न माने ऐसी पंचायत का फैसला। और सुन, अमेरिका में 2 वक्त तू जगह बदल के सोच रहा बच जाएगा, ऐसा ना बचेगा। तो खिचेड़ के लाएंगे हम, और संत रामपाल जी महाराज जी से माफी मांगवाएंगे तो पे। अबे धर्मेंद्र हुड्डा, सुन ले भाई युद्धवीर पंचायती, अरे तेरी जुबान की कीमत तेरे आश्रम में नहीं है? थूक के चाटने वाले, ये तेरे भगत नहीं मान रहे तेरी बात। तेरे फैसले के बाद में, तेरे स्वीकार करने के बाद में वीडियो डाल रहे हैं कि ऐसी पंचायत बैठा दो 10, हम नहीं मानने वाले। तो धर्मेंद्र हुड्डा क्यों बैठेगा? अब वो क्यों बैठेगा? उसका खून तो तुम्हारे से भी गर्म है। जब तुम भगतों का खून अभी तक ठंडा नहीं हुआ इतना ज्ञान लेकर, उसका खून तो वैसे भाई हाई टेम्परेचर पे है। और अब ये लड़ाई छिड़ेगी तगड़ी वाली, ध्यान रख लेना। दास ने पहले कह दिया था, तुम सतलोक आश्रम कमेटी वालों का बाबा रामपाल सफाया करेगा, सफाया। क्योंकि तुम बाबा रामपाल की बदनामी में और उनके भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी गंदगी हो, सबसे बड़ी गंदगी। पवन दास नहीं मानेगा। पवन दास ने तो कुछ कहा ही नहीं अभी तक, बगैर कही। पवन दास की जिम्मेदारी नहीं है, तू अपने भक्तों की जिम्मेदारी तो ले ले। फैसले के तुरंत बाद में वीडियो डालने शुरू कर दिए इन्होंने। आगे क्या कह रही है पंचायत सुनो। लेकिन आश्रम की तरफ से पूरा का पूरा आश्वासन है, कोई भी हमारी तरफ से कोई भी वीडियो नहीं डलेगी, ये पूरा। चीज आ रही है युद्धवीर जी, कई लोग जो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, बहुत सारे लोगों के पास मानहानि के नोटिस गए हैं। नोटिस गए हैं, मेरी संज्ञान में नहीं है अभी, बाकी मैं आश्रम पे। भाई धर्मेंद्र हुड्डा, फैसला करना तो एक बात और देख लेना, ध्यान से बता रहा हूं, तेरे को बाद में पछताएगा। तेरे ऊपर तेरे समर्थक भी विश्वास नहीं करेंगे। ये समझौता करके आप तो पीछे हट जाओगे, आप तो सेफ हो गए। लेकिन तेरे कहने पर जिन लोगों ने वीडियो बना बना कर डाली थी और जिन सैकड़ों लोगों के पास में इन सतलोक आश्रम वालों ने 20-20 लाख के नोटिस भेज रखे हैं कोर्ट से, वो नोटिस वापस करवा सारे के सारे, वरना वो बेचारे बेफालतू में कोर्ट के चक्कर काटेंगे वो, और कभी जिंदगी में तेरा विश्वास नहीं करेगा कोई। अब अगर तू समझौता करे तो इस बात पर कर कि बाबा रामपाल खुद सामने आकर वीडियो बनाकर अपना पक्ष रखेगा, तब मैं धर्मेंद्र हुड्डा इस मुद्दे पर आगे बात करूंगा। क्योंकि ये लड़ाई बाबा रामपाल वर्सेस धर्मेंद्र हुड्डा है। ये लड़ाई बाबा रामपाल के बेटा बेटी या उनके भतीजे या किसी भगत या वर्सेस धर्म हुड्डा नहीं है। आपकी टक्कर सीधी बाबा रामपाल के साथ थी, ठीक है, आपका टारगेट रॉन्ग है। लेकिन अगर समझौता होना है तो दोनों पक्षों के बीच में होना चाहिए। और जितने भी लोगों को इन सतलोक आश्रम वालों ने अपनी घटिया करतूत के तहत, क्योंकि ये ज्ञान का जवाब ज्ञान से नहीं दे सकते, इनके पास ज्ञान नहीं है, थोता चना बाजा गणा कुछ नहीं है, माइंडलेस आदमी है सारे के सारे। अगर ज्ञान होता तो ज्ञान का जवाब ज्ञान से देते, गालियों से नहीं देते। तो जितने भी तेरे समर्थकों के पास में या तेरे कहने पर जिन जिन यूट्यूबरों ने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों ने जो वीडियो बनाए हैं बाबा रामपाल के खिलाफ,
और सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने अपनी घटिया आदत के तहत इन्होंने जो लीगल नोटिस भिजवाए हैं 20-20 लाख के, वो सारे नोटिस वापस करवा, उसके बाद समझौता कर, नहीं तो तेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा। आप तो समझौता करके बैठ जाओगे, बेचारे भुगतेंगे वो। तो ये कह रहा है कि देखेंगे विचार करेंगे, मेरी तो संज्ञान में नहीं है। युद्धवीर कह रहा है, जब महम 24 वाले कह रहे हैं वो जितने भी नोटिस जो भिजवा रखे हैं वो भी तो वापस करवाओ, तो ये युद्धवीर कह रहा है कि मेरी तो नोटिस में नहीं है। फिर तू खाक यहां पर जो है तू पंचायती बनकर बैठ गया, जब तेरे को यही नहीं पता। तेरे को बैठा किस मूर्ख ने दिया फिर यहां पर पंचायत में, जब तेरे को यही नहीं पता। तो ये महम 24 पंचायत वालों से भी प्रार्थना करता हूं, मीटिंग करनी है बाबा रामपाल से करो, इन बिचौलियों से मत करो, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मक्खी मच्छर है, इनको कोई नहीं जानता, ना इनकी जुबान का कोई भरोसा है। मीटिंग करनी है डायरेक्ट बाबा रामपाल से करो और वीडियो बनाओ। क्यों वीडियो नहीं बना रहे भाई, क्यों वीडियो नहीं बना रहे? जब तुम बाबा रामपाल के आगे भीख लेके खड़े होते हो, ये आश्रम वाले तुम्हारा हर वीडियो बना बना के डालते हैं कि देखो हरियाणा वाले कैसे भीख मांग रहे हैं, मोटर दे दो, पाइप दे दो। जब तुम अपनी पगड़ी उनके चरणों में रखते हो, ये वीडियो बना बना के डालते हैं। तो अब अगर समझौता करना है तो बाबा रामपाल जी को बीच में बैठा के वीडियो बनाओ और बाबा रामपाल जी कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं भाई, आश्रम वाले बच्चों से भी हो गई गलती और भाई मेरे उस बच्चे से भी हो गई गलती, कोई बात नहीं, दोनों शांत हो जाओ, तो मामला बने। ये कोई समझौते होते हैं ये? और हो गया समझौता, थूक दिया तेरी पंचायत के मुंह के ऊपर दूसरे दिन वीडियो बना के, जो मैंने तेरे को सुनाए। तो युद्धवीर कह रहा है कि मेरे को तो पता ही नहीं है किस किस को नोटिस भेज रहे हैं, फिर तू अंडे लेने बैठा है पंचायत में जब तेरे को यही नहीं पता। अरे जिसको ज्ञान ही नहीं मुद्दों का, वो क्या खाक पंचायत करेगा वो? लेकिन आश्रम की तरफ से पूरा का पूरा आश्वासन है, कोई भी हमारी तरफ से कोई भी वीडियो नहीं डलेगी। ये पूरा चीज आ रही थी ये वीर जी, कई लोग जो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, बहुत सारे लोगों के पास मानहानि के नोटिस गए हैं। नोटिस गए मेरी संज्ञान में नहीं है अभी, बाकी मैं आश्रम पे जाके हाँ जो फैसला होगा तो फिर वो भी मानने देंगे। हाँ, जैसे आपने जो बात मेरी संज्ञान में है अभी नोटिस का, जब पंचायत में भाईचारे में को फैसला हो जाता है हाँ, ना, उसके बाद वो सारी चीज बंद हो जाती है। गुरु जी एक लास्ट आप एक बार इस चीज को बताओगे। ये प्रधान सुभाष नंबरदार कह रहा है जब पंचायत के बीच में बैठ के कोई फैसला हो जाता है तो बाकी सारी बातें खत्म हो जाती हैं, यानी जो नोटिस वाटिस भेजे हैं वो सारे नोटिस समाप्त कर दिए जाएंगे। तो भाई तेरी पंचायत की बात तो मानी नहीं इन्होंने, तेरा समझौता कैंसिल कर दिया, तो नोटिस कैसे कैंसिल होंगे? जिन जिन को नोटिस भेज रखे हैं वहां तो भैया जाएगी पुलिस, पकड़ेंगे उनको, कहां से देंगे वो 20-20 लाख रुपए? तो समझौता करो तो सही प्रकार से करो। और बाबा रामपाल नहीं आएगा बीच में, ध्यान रख लेना, लिख के दे रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे गुरु ने ये मुहिम खड़ी नहीं करी गाली निकालने की, ना मेरे गुरु का मकसद है कोई गाली देना, ना उनका संविधान है। नहीं आएंगे बाबा रामपाल बीच में, ध्यान रख लेना। बाबा रामपाल ने नहीं कहा किसी को गालियां दो, और ना बाबा रामपाल ने कोई पंचायत बुलाई आश्रम में। ये आश्रम कमेटी और पंचायत के बीच की बात है, ये नहीं आए बाबा रामपाल बीच में, ना आएंगे बाबा रामपाल।